गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका पदबंध से। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5। याद रखना, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो देखो, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तुम के नीचे अंडरलाइन है ना लास्ट, तो तुम क्या होता है? सर्वनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद, देखो वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं? कभी भी कोई आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसे इस तरीके से कोष्टक बंद करके लिख देते हैं। आंसर है क्या? सी। अब यहाँ पद लिख रहा है, पद का मतलब क्या होता है? जो शब्द होता है ना, जैसे मैंने कहा राम, राम क्या है? एक शब्द। मैंने कहा राम घर जाता है, अब ये राम क्या हो गया? पद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। विराम चिन्ह की संख्या कितनी? 20। 19 इंग्लिश के, 1 हिंदी का पूर्ण विराम। याद रखना, अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये योजक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का यूज होता है नाटकों में। नेक्स्ट है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, समुदाय और द्रव्य। तो देखो ये हंसना, हसोड़ किससे बना है? हंसना से। तो हंसना क्या होती है? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। आंसर होगा डी। डी किससे? संज्ञा से नहीं बनी, क्रिया से बनी है। नेक्स्ट, इसमें से सकर्मक क्रिया बतानी। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। याद रखना। तो देखो राम आम खाता है, क्या खाता है? आम। क्या खाता है? आम। आम कर्म है ना, और बाकी किसी में कर्म नहीं है। आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है परसर्ग। परसर्ग को और क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। कारक, कारक की संख्या कितनी है? कारक को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। अब ये पूछ रहा है कर्ण कारक का यूज किस में हो? कर्ण का मतलब होता है से का मतलब जुड़ाव। से एक अपादान में भी आता है, उसका मतलब होता है अलगाव। तो देखो मैं नाक से सांस लेता हूँ, नाक का यूज कर रहा है ना सांस लेने में, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर एक वचन के रूप में नहीं बदलता है? मतलब वचन नहीं बदलेगा। तो देखो पानी का पानी ही रहता है, पानियों, पानियाँ, ये सब नहीं होता। दिन का दिनों, लिपियाँ, ऐसे लिपियों, ये सब हो जाता है ना, मगर पानी नहीं बदलता। आंसर क्या हो जाएगा? बी। पानी के पर्यायवाची लिख लो, तोय, बार, अम्बु, नीर, जल, और ये एक और लिख लेना, मेघ पुष्प। मेघ पुष्प, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, इसका कलर बदलते हैं ना। कलर कहाँ से बदला जाएगा, चेक करते हैं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से बदला जाएगा, ग्रीन करके देखते हैं। ये बिल्कुल अब सही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताओ, इसमें से कौन सा है पुल्लिंग? तो पुल्लिंग है इसमें कौन सा बताओ? ऊन। ऊन एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। याद रखना, ऊन क्या है? अपवाद है, और ये हमेशा किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। याद रख लेना। और कुछ अपवाद बताऊँ? व्याकरण, व्याकरण पुल्लिंग होता है। और बताऊँ? दही, ये याद रखना। 2, ये 3 याद रख लो बस। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट है, इसमें संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है? तो देखो ये अमात्य लिख रहा है ना, ये क्या होगा? अमात्य होगा। क्या होगा? अमात्य होगा, बड़ा आ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा बहुब्री समास है। बहुब्री लिखना सीख लेना, बहुब्री ही, ये छोटी छोटी मात्रा आती है, इन्हें याद रखना। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है। तो देखो चतुरानन, चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। ऐसे याद रखो, ये तेरा भ्रम है कि तू चतुर है, इस तरीके से मैंने याद रख रखा है। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं चतुरानंद, और ये क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। आंसर हो जाएगा बी। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। याद रखना, समास का विलोम होता है व्यास। ये भी कलर नहीं दिख रहा है, ग्रीन करके देखें, ग्रीन करते हैं। ठीक है, ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बलि बेदी, बलि के लिए बेदी, बलि के लिए, ये साफ है ना? आप लोग बताना कौन सा साफ था इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। अच्छा, किसी चीज़ को कोई दान में दे रहा हो ना, तो भी क्या होता है? संप्रदान आता है। ठीक है, याद रखो, संप्रदान केवल तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में आते हैं कौन से? कर्मधारय और द्वैत। नेक्स्ट, आंसर बता दिया मैंने आपको, सी। आप लोग ये बताना कलर कौन सा सही था। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या शब्द के आदि में। ठीक है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22, उर्दू में 19। अनार में कोई उपसर्ग नहीं, बाकी इसमें सम, इसमें क्या है? ओ, इसमें क्या है? उन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अनार पूरा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, अन उपसर्ग किस शब्द में है? तो देखो अन धन इच्छुक, अन धन इच्छुक, अनिच्छुक इसमें है। अब देखो इसमें है अनु, अनुधन ए, अनुव्यय।
इसमें अन, इसमें अनजान, में भी अन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें जो अन है ना, ये बिना हलंत वाला है, कहीं सोचने लगे इसमें हलंत है ना, तो यहाँ हलंत आ, आंसर है सी। नेक्स्ट, अब देखो एरा प्रत्यय किसमें नहीं है, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसकी भेद 5, इसके 6। ये क्रिया में लगते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में लगते हैं, याद रखना। तो देखो चटोरा में ओ है, ओरा है, क्या है? ओरा। ये एरा नहीं है, ये ओरा प्रत्यय, इसमें आंसर है डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द निम्न में ऐसे प्रत्यय रहित शब्द बताना है कि जिसमें प्रत्यय नहीं, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे या अंत में, ठीक है। तो देखो कौन सा प्रत्यय रहित है? सिंधु धन अ सैंधव, यदु धन अ यादव, दिति धन य दैत्य, किसान में कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है जब मैं दिल्ली गया था तब। देखो जब, तब, जो, सो, ज्यों त्यों, ये सब किसमें आते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य में। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण में क्या आता है? जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये सब आते हैं। संज्ञा उपवाक्य में आता है की, और क्रिया का यूज किसमें करते हैं? मिश्र वाक्य में भी करते हैं। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अशोक पुस्तक पढ़ता होगा, मैंने बताया ना कभी भी होगा होगी आ जाए तो वो किस में आता है? संदिग्ध में, आंसर हो जाएगा सी। तात्कालिक में क्या आता है बताओ? तात्कालिक में आता है अपूर्ण, कोई क्या कहते हैं? अपूर्ण वाक्य कोई कहते हैं तात्कालिक, रहा आएगा इसमें, ठीक है, याद रखना बस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताना है। तो देखो कौन सा शुद्ध है? महात्म्य होता है, महात्म्य नहीं होता, म आएगा बस, म, ठीक है। अत्युक्ति होता है, ठीक है। रुको दोबारा बताता हूँ, इसमें अत्युक्ति आ जाएगा, ठीक है। और परितोष धन एक पारितोषिक, इसमें पारितोषिक आएगा, पारी, ये आएगा इसमें, ठीक है, याद रखना। और ये आएगा विपन्न धन अवस्था, विपन्नावस्था, ठीक है। और देखो प्रज्वलित में ना 2 जा नहीं आते, देखो उज्ज्वल में तो 2 जा आते हैं, मगर प्रज्वल में 1 जा आता है, ठीक है। तो ये सारी सही है, महात्म्य, जिव्या और अंताक्षरी, 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती है। नेक्स्ट, शुद्ध बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। तो श्रृंगार शुद्ध नहीं है ना, श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंगार, ठीक है। अहल्या लिख लो, अहल्या। वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि, ठीक है। ज्योत्सना लिख लो, ज्योत्सना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इस व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, दर्शनीय बता दिया तो देखने योग्य नहीं लगाएगा। यह डिब्बा केवल, केवल और मात्र एक साथ नहीं लगता। आज की वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति का मतलब ही आज होता है, तो आंसर होगा सी। बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो देखो शांत का प्रशांत, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। बी में गड़बड़ है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अर्पण, अर्पण मतलब होता है चढ़ाना, अर्पण मतलब होता है चढ़ाना, इसका विलोम क्या होगा? ग्रहण करना, क्या होगा? ग्रहण करना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो पन्नग है। जातरूप किसका होता है? सोने का होता है। चांदी का होता है रुपया, याद रखना। केसी और शार्दुल किसका होता है? शेर का होता है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, मणि क्या है? मणि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताना आप लोग। नेक्स्ट, किस वाक्य में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? तो खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, तो ये गड़बड़ है। अच्छा याद ये रख लेना, जिघांसा, मारने की इच्छा, जिघांसा, आंसर ए है, ए में गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट, सभी शब्द तत्सम किसमें है? तत्सम बताने। तो देखो पीला का तो होता है पीत, गधा का होता है गर्दभ, कुम्हार का होता है कुंभकार, पलंग का होता है पर्यंक, उल्लू और नाक का क्या होता है? कपोत का क्या होता है? कबूतर, उलूक का उल्लू। तो ये क्या है इसमें? ये है तत्सम, उलूक का उल्लू हो जाता है, कपोत का कबूतर, आंसर हो जाएगा सी। तत्सम ही पूछा था ना, तत्सम है, हाँ सही है, आंसर है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका? वाच्य से। देखो के द्वारा लग रहा है ना, के द्वारा या से द्वारा, ये लगा मिल जाए, और ये इसके साथ अगर कर्म हो, सकर्मक हो क्रिया, कर्म है ना, पत्र लिखा गया, तो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अगर ये दोनों मिल जाए और इसके साथ अकर्मक क्रिया मिल जाए तो क्या होगा? वो भाववाच्य होगा, याद रखना। कृतवाच्य के साथ ने मिलता है, क्या मिलता है? ने, या कुछ नहीं मिलता है इसके साथ, ठीक है, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है बताओ? ब्रह्मपुत्र, ये अपवाद है, क्या है? अपवाद। ये किस में आता है? पुल्लिंग में आता है, याद रखना, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लिंग परिवर्तन सही है? सही है बताना है। तो देखो तेली का तेलिन,
अबल का अबला होगा, ये गलत है, ये सही है। डिब्बा का क्या होगा, डिब्बा का होगा डिब्बी, नहीं, डिब्बा का डिब्बी तो नहीं होगा, ये गड़बड़ है, ये सही है, यही सही है बस, इसमें आंसर है सी। आंसर क्या है, सी। देखो ये भी बता देता हूँ, कभी भी पीछे अकारांत आ रहा हो, बड़ा आ रहा है ना तो अकारांत कहते हैं, तो इसका अगर स्त्रीलिंग बनाओ तो इया जोड़ते हैं, तो डिबिया होगा, क्या होगा, डिबिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिबिया, डिब्बा का डिबिया होता है, ये शुद्ध है, बाकी सब में दिक्कत है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द लिंग परिवर्तन के हिसाब से सही है, तो देखो पूज्य का होता है पूज्या, क्या होता है, पूज्या, ये गलत है। मेहतर का होता है मेहतरानी। देखो मेहतर का काम ना मेरे को सबसे सुपर लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनती और ईमानदारी का काम कोई नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर फैलाते हैं गंदगी, ये करता है उसे साफ, तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम है ये, ठीक है। लाला का ललायन, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब में दिक्कत है। इसी तरीके से देखो पेंसिल करती है गलतियाँ, इरेजर क्या करती है, उसकी गलतियों को साफ़ करती है, और साफ़ करते करते खुद एक दिन साफ़ हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, कितनी बड़ी बात है ना। आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा परिवर्तन सही है, तो कंजर का कंजरी होगा, कांजरी नहीं आएगा। भाई का भाभी, ये सही है। श्याम का श्यामा होगा, आंसर है बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा कहाँ पे, गोरखपुर में। देखो मेरठ में क्या खुल रही है बताओ, ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खुल रही है, इनके नाम पे पुरस्कार चालू हुआ है 1991 से, जो राजीव गांधी था ना खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम रख दिया ध्यानचंद। पहले 7.5 लाख मिलते थे, अब 25 लाख मिलेंगे इसमें, ठीक है, याद रखना। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, खेल दिवस, याद रखना ये भी। खुशीनगर में क्या खुल रही है, एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल रही है, आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो भाविनाबेन पटेल ने पहला पदक जीता है किसमें, पैरा ओलंपिक में, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा जीता है, इन्होंने जीता है टेबल टेनिस में, कौन से में, टेबल टेनिस में जीता है सिल्वर। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, क्योंकि ये न्यूज़ तो पहले की है, 2 दिन पहले की। अब 2 गोल्ड और जीत लिए, किसने जीते हैं, अगर किसी को पता हो तो बताना। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अभी देखो एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, देखो मोदी गवर्नमेंट की कोई तारीफ कर रहा हो तो क्या होगा उसका, फेंस, तो क्या है, फेंस, अल्फेंस। अच्छा, इसको जारी किया है किसने, वेंकैया नायडू ने। ये अपने कौन है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, याद रखना। आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट, अच्छा ओलंपिक कमेटी है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लॉसन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और यहीं किसका हेडक्वार्टर, चेस को रेगुलेट करती फिडे, उसका, ठीक है। दोनों का याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। नीति आयोग द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के जिला एसटीजी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है कौन सा, सिक्किम। देखो जिसके पास पैसे होंगे ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो अभी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर की ज़रूरतों का भी ध्यान रखे। ये गोल्स कितने, 17। अच्छा, जो अगर इसकी राज्य सूची आई थी उसमें टॉप कौन था, केरल, और इसमें सबसे नीचे कौन था, बिहार। आंसर है इसका बी। अच्छा, ये जो है ना नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, याद रखना। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन में किसने खिताब जीता है, तो ये जीता है जी सातियान ने, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं। अच्छा, इसका भी हेडक्वार्टर ना लॉसन स्विट्जरलैंड में ही, और फिडे का भी बताया था, और मैंने ओलंपिक कमेटी का भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने बताया था ना ऊपर ही, 29 अगस्त, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, हैंडलूम डे, और क्या मनाते हैं, अब जेवलिन डे भी मनाएंगे, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, अच्छा, मोदी जी ने एक डे अनाउंस किया था इसी साल 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त को कौन सा डे मनाना शुरू किया, बता सके तो कोई बताना। और एक 23 जनवरी को भी चालू किया है इसी साल से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, अगर देखो किसकी है नॉलेज अच्छी। नेक्स्ट है, देखो CISF में महानिदेशक बनाया है नीना सिंह को, याद रखना। धृति बनर्जी ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ये बनी है। ये महिला आयोग की हेड बनी है। अजंता आयोग क्या बनी है, असम की वित्त मंत्री बनी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो माई पैड माई राइट, वो जो पीरियड्स के टाइम पे लेडीज़ वगैरह पहनती ना पैड, लेडीज़ या लड़की जो भी, ठीक है, तो वो है। तो ये शुरू हुआ है त्रिपुरा से। किसने शुरू किया है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने, ठीक है। अच्छा, खेल मंत्री कौन है, अपने खेल मंत्री कौन है, आप लोग बताना, ठीक है, को बता सके तो। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही किस राज्य ने दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया, तो उत्तर प्रदेश। कितना दूध बनता है यहाँ पे, 17% इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्वेश्चंस के जवाब पूछें उसका।
इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।